आबादी को रोजगार। महिलाओं का अपना कारोबार। खेती में मिला सरकार का साथ। समाज में बढ़ा सम्मान। आधी आबादी को रोजगार। महिलाओं का अपना कारोबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। झारखंड में महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं और इसके लिए हेमंत सरकार हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। दुमका में पहाड़िया समुदाय की महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया, जो खजूर के पत्ते से चप्पल बनाकर अपना और अपने परिवार का खर्च चला रही हैं। आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं की ये तस्वीर दुमका की है। हेमंत सरकार के प्रयास से दुमका देश का पहला जिला बन गया है, जहां खजूर के पत्तों से चप्पल समेत 100 से अधिक प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए पहाड़िया समुदाय की महिलाओं को रोजगार मिला है। कारूडीह के पहाड़िया टोला की 300 से अधिक महिलाओं को खजूर पत्ते का इस्तेमाल कर चप्पल सहित कई सामान बनाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसके जरिए सैकड़ों महिलाएं न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार के हैं। हेमंत सरकार अब यहाँ के प्रोडक्ट को देश के कई राज्यों में भेजने की तैयारी में जुटी है। ये खजूर का जो पत्ता है तो उससे बहुत सालों से उसका जो चटाई बना के घर घर में उपयोग होता है, तो महिलाएं उसका चटाई बनाती हैं। तो हर घर की महिलाएं ये बनाना जानती है, लेकिन वो साधारण चटाई के अलावा इसका और कोई उपयोग अभी तक नहीं था और उसका जो आर्थिक वैल्यू लोगों को ये नहीं कुछ आ रहा था। लेकिन अभी जो झारखंड सरकार के सहयोग के साथ जो लहांती इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल स्किल्स लिम्स ने इसको डेवलप किया है, 100 से ज़्यादा प्रकार का प्रोडक्ट इसके द्वारा। खजूर के पत्ते से कई ऐसे सामान तैयार किए गए हैं जिसके इस्तेमाल से प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सकता है। सरकार के प्रयास से खजूर के पत्ते से तैयार प्रोडक्ट की जगह जगह प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिससे लोग इसके महत्व को समझें और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास सफल हो सके। बहुत प्रकार का प्रोडक्ट का इनोवेशन जारी है और इसमें जो खास करके जो झारखंड सरकार के और दुमका जिला प्रशासन के सहयोग के साथ जो पहाड़िया जो महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिए जा रहा है। अभी 300 महिलाओं का प्रशिक्षण चालू किया हुआ है। तो वो प्रशिक्षण के बाद वो जो कलर करना, कहीं डिज़ाइन में इसका जो चटाई का या इसका जो मटेरियल बनाने का उनको सिखाया जा रहा है। तो वो कलेक्ट होगा, उसके द्वारा इनका बेहतर मार्केट मिलेगा, इनका आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। पैसा लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था, किसी का उधारी लेना पड़ता था, कोई पूजा होता था तो उसके लिए और घर में बहुत समस्या था पैसे के लिए। अभी किसी से उधारी नहीं लेना पड़ता है, न लोन लेना पड़ता है, इसी से सब चल जाता है। अगर हम लोग सीख जाएंगे तो अपने से हम लोग बनाएंगे, सीख जाएंगे और कुछ भी हो जाएगा। तो परिवार का जिम्मेदारी उठा लेंगे आप? हाँ। ये खजूर का पत्ता है, पेड़ से काट के लाते हैं। क्या तैयार होता है इससे?
इससे अभी तो फिलहाल ही चप्पल का फीता सीख रहे हैं। इस समय बहुत सामान होता है, बेल्ट होता है, यही ये लॉन्ड्री बिन का, लॉन्ड्री बिन में लगाते हैं, फिर बैग बनता है, चप्पल सब बनता है। आम्ही तो पात गाणी छियो, सरकार रोजगार दी छै तो पात गाणी छियो, काटे आनी छियो, सुखवाई छियो, सुखवाई के रही न चिरियो तो हगा खुन तलाई बुनियो, तलाई बुनी ही न खुन तो बोलो बेगेर हगा हर बनायो ताकि चप्पलेर बेल्टी बनायो। बहुत सरकार मदद करी छै। आम्ही तो नहीं किछु करते जिल, आम्ही तो खाली बिछना है तलाई बुनते छिल तो खुई तो सरकार मदद करी छै। पहाड़िया पंचायत में पहले खजूर के पत्ते से सिर्फ चटाई बनाई जाती थी, जिससे काफी मात्रा में खजूर के पत्ते बेकार हो जाते थे, जिन्हें जलावन में इस्तेमाल किया जाता था। इस पंचायत की ज्यादातर महिलाएं शराब और हंडियां बेचने का काम करती थीं। ऐसे में सरकार ने इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लिम्स इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग दी और फिर इन्हें रोजगार से जोड़ा। खजूर के पत्तों से बने प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। ऐसे में बड़े बड़े होटलों से खजूर के पत्तों से बने चप्पलों के ऑर्डर आ रहे हैं। खजूर के पत्तों के साथ साथ चप्पल बनाने में लेदर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये अधिक टिकाऊ हो गए हैं। हेमंत सरकार के इस प्रयास से आदिवासी महिलाओं की किस्मत संवर गई है। हमारे ट्रेनिंग पार्टनर है इसाफ, जिन्होंने बैम्बू के प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग दिया था और धीरे धीरे उन्होंने ये आइटम्स को प्रिपेयर किया, नए प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर किया, जिसमें खजूर के पत्तों के भी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। एंड आइडियली जो खजूर के पत्ते से बनते हैं मैट्स, उसको वो क्रय करके उसका फिनिशिंग करके फिर ये बेचते हैं। तो हमने ये कन्वर्ज किया, हमने एक ये प्रबंधन किया कि जहाँ से आप खरीद रहे हैं उन्हीं को आप स्किल अपग्रेड करते हुए उनके द्वारा ही ये प्रोडक्ट्स बनाने से उनका आमदनी में बढ़ोतरी हो सकता है। तो उन्होंने भी कहा कि ये पॉसिबल है, ये संभावना है। और क्योंकि ये कम्युनिटीज़ काफ़ी जिला हेडक्वार्टर से दूर रहते हैं, तो हमने ये सोचा कि उनको वहीं पे जाके ट्रेनिंग देने से उनको सुविधा होगा। झारखंड के गांव में खुशहाली आए और महिलाओं की पहचान सिर्फ मजदूरी तक सीमित न रहे, इसके लिए हेमंत सरकार की ये पहल सराहनीय है। इससे न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि समाज में इनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। हेमंत सरकार के प्रयास से दुमका की महिलाएं स्वावलंबन की राह पर हैं। गांव की महिलाओं को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि महिलाएं लेमन ग्रास की खेती के साथ साथ टपक विधि से सब्जियां उगा रही हैं, जिससे उनकी आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। हेमंत सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि अब महिलाओं में खेती को लेकर जागरूकता बढ़ी है और समूह में महिलाएं आधुनिक खेती कर रही हैं। दुमका के मसलिया की महिलाओं ने लेमन ग्रास की खेती की है, जिससे उनकी आमदनी में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही वहीं टपक खेती के माध्यम से सब्जी की उत्पादन में भी अपना नाम कमा रही हैं और अपने परिवार की भी जिम्मेदारी उठा रही हैं। दरअसल हेमंत सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूह में उन्हें लेमन ग्रास की खेती के साथ साथ टपक खेती के लिए ट्रेनिंग दी, जिसके बाद महिलाओं को लेमन ग्रास की खेती में अच्छी आमदनी हुई, जिसके बाद समूह से और महिलाएं जुड़ी और अब बड़े पैमाने पर लेमन ग्रास की खेती हो रही है। हेमंत सरकार के प्रयास से महिलाओं की जिंदगी में खुशहाली आ गई है।
जहां 81 लाख रुपए का वितरण हम लोगों ने किया 81 महिला समूह के बीच में, और लगभग 1,500 से अधिक महिला इसका लाभ लेंगी। ऐसे ही हर जगह महिला समूह को हम लोगों ने परिसंपत्ति बांटी। लेमन ग्रास या नींबू घास एक बेहतरीन औषधीय और सुगंधित पौधा है। इसकी पत्तियां और उससे निकलने वाले तेल से कई सामानों का निर्माण होता है। इसका उपयोग मेडिसिन, कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट समेत अन्य सामानों में किया जाता है। लेमन ग्रास का तेल 2000 से 4000 प्रति किलोग्राम तक बाजार में बिकता है। शुरुआत के समय लेमन ग्रास का पौधा 4 महीने में तैयार हो जाता है। इसके बाद हर 3-3 महीने में इसे उपयोग में लाया जा सकता है। लेमन ग्रास की खेती से न सिर्फ ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भर बनकर दूसरी महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रही हैं। हम लोग खेती कर रहे हैं धान का, और समूह के दौरान हम लोगों को मिल रहा है लेमन ग्रास वगैरह, और तुलसी अभी देने के लिए बोले हैं, वो सब खेती कर रहे हैं। पहले हम लोग को दिया गया था बाहर से लाके, तो उसी से फिर दूसरा समूह को हम लोग इस साल दिए। घर परिवार चलाने में पहले दिक्कत थे, अब समूह में जुड़कर हम लोग को बहुत फायदा है। मतलब बच्चा सबको भी अच्छा से पढ़वा सक रहे हैं। अभी घर परिवार का खाना पीना भी अच्छा से चल रहा है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे कि इसी तरह हम लोग को मदद दे और हम लोग सुखी से जिए। आमदनी तो अच्छा हुआ है लेमन ग्रास। तो क्या इसके लिए और भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं? हाँ, प्रेरित कर रहे हैं, और उससे साथ में वो और लोगों को मैंने बोल रहे हैं, मैंने ये लोग लगाने से अच्छा फ़ायदा है। काम सब कर रहे थे, जो घर का काम है, तो कुछ पैसा का भी कभी कमी होता था, तो मिलने का भी थोड़ा दिक्कत होता था। और अब तो थोड़ा लेमन ग्रास सब लगा रहे, तो थोड़ा कुछ फ़ायदा मिल रहा है, और बकरी पालन भी थोड़ा उसमें भी फ़ायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री का देन है, तो इसी के जरिए हम लोग अभी थोड़ा कुछ हम लोग को मिल रहा है, और थोड़ा हम लोग को आगे की और भी तरक्की कर रहे हैं। फिर सभी दीदी को ये काम करने में उत्सुक है, और इसी तरह हम लोग को देंगे मुख्यमंत्री, तो और हम लोग आगे भी जा सकते हैं। बदलाव तो आ रहा है सर, और बदलाव तो इसे लेमन ग्रास जैसे हम लोग लगा रहे, तो थोड़ा कुछ फ़ायदा भी मिल रहा है, और आमदनी तो बढ़ रहा है। और इसी तरह अगर ध्यान देंगे मुख्यमंत्री, तो और भी बढ़ेगा हम लोग का। पहले दिक्कत था कि पैसा के लिए, पैसा तो हम लोग जो लेमन ग्रास लगाए तो हम लोग का ये लाभ हुआ कि हम लोग बेचे, पैसा कौड़ी का पैसा हुआ हम लोग का। तो अभी ठीक पैसा का ये हो गया कि मतलब पैसा हो गया हम लोग का। जोहार से हम लोग को जानकारी मिला था कि ये सब लगाना है, ये सब का ऐसा करना है कि लाभ मिलेगा आप लोग को। तो हम लोग लगाए, लाभ मिल गया हम लोग को। बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं स्कूल में, घर सब में अच्छा चल रहा है हम लोग का परिवार। अभी लेमन ग्रास का सर हम लोग लगाए, तो मैंने अभी परिवार थोड़ा अच्छा हो गया पहले से। कुछ पैसा वगैरह पहले कम ही था, अभी वो हम लगाए तो थोड़ा बहुत आसानी हो गया, मैंने मदद मिला। 1 एकड़ खेत में लेमन ग्रास की खेती करने में 24,000 रुपए की लागत आती है। 4 महीने बाद जब खेत में लेमन ग्रास तैयार हो जाता है, तो इसकी कीमत 90,000 रुपए हो जाती है। लेमन ग्रास के अलावा महिलाएं टपक विधि से सब्जी की खेती कर रही हैं। बेहतर आमदनी होने से महिलाओं के रहन सहन में काफी सुधार आया है। साथ ही बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। हेमंत सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक महिलाओं को समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ये जो लेमन ग्रास का प्रोडक्ट है काफ़ी आज के दिन में पॉपुलर हो रहे हैं। एज ए मेडिसिनल प्लांट भी उसको लोग आजकल काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये कई और ज़िला में भी इसको एक प्रोडक्ट करते हुए, एक ब्रांडिंग करते हुए इसको लिया गया है। तो दुमका ज़िला में भी हम लोग ने सोच रखा कि यहाँ से भी लेमन ग्रास का उपज हो सकता है। और क्योंकि काफ़ी महिलाएं कृषि के कार्य में जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रेनिंग नहीं होने के कारण या सिंचाई का सुविधा नहीं होने के कारण उनका
जो आमदनी है, जो प्रोडक्टिविटी है एंड जो इनकम है वो घटता है। तो उसी को वैल्यू एडिशन देने के लिए हम लोग ने नए क्रॉप विथ न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल JSLPS के द्वारा दिया गया। बंजर जमीन पर महिलाओं ने लेमन ग्रास की खेती कर गांव के आदिवासी परिवारों को संपन्नता की राह दिखाई है। बंजर भूमि पर अभी एक मुट्ठी अनाज नहीं उपज पाता था, लेकिन अब यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हेमंत सरकार ने दुमका में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शगुन सुतम योजना शुरुआत की। इस योजना के तहत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और पोशाक निर्माण में हुनरमंद बनाया जा रहा है। अब ये महिलाएं स्कूली छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस तैयार कर रही हैं, जिससे इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। दुमका के हरिपुर पंचायत की ये तस्वीर है। बाबूपुर गांव में हेमंत सरकार ने शगुन सुतम केंद्र की शुरुआत की थी, जिसका फायदा ये हुआ कि यहाँ की कई महिलाएं स्वरोजगार से जुड़कर स्वावलंबी और सशक्त हो गई हैं। शगुन सुतम के जरिए आजीविका सखी मंडल की महिलाएं स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए पोशाक तैयार कर रही हैं। दुमका जिले में शगुन सुतम के 4 केंद्र खोले गए हैं, जिसमें दुमका प्रखंड के बाबूपुर और हथिया पत्थर, मसलिया प्रखंड के भैरवपुर, जामा प्रखंड के जामा और अति नक्सल प्रभावित प्रखंड काठीकुंड का नारगंज गांव शामिल है। प्रत्येक केंद्र में 30 महिलाओं को जोड़ा गया है, जिन्हें ट्रेनिंग के जरिए सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान सरकार की ओर से 3000 रुपए दिए जाते हैं। सिलाई का काम सीखने के बाद आधुनिक सिलाई मशीन के माध्यम से स्कूल पोशाक बनाने का काम दिया जाता है, जिससे प्रत्येक स्कूल पोशाक पर 50 रुपए दिया जाता है। एक महिला एक दिन में 3 से 4 पोशाक तैयार कर लेती हैं, जिससे उन्हें महीने में 6 से 7 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। हेमंत सरकार की इस पहल से महिलाएं काफी खुश हैं। सिलाई कढ़ाई सीखे हैं और काफ़ी सीख चुके हैं और सिलाई कढ़ाई करते हैं और काफ़ी आमदनी भी करते हैं। महीना में 6-7 हज़ार रुपये हो जाता है। घर परिवार चलाने में सुविधा होता है। हेमंत सर को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम महिलाओं तरफ से। सर हम लोग का परिवार तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पर जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पे हम पंचायत भवन में शगुन सुतम और कढ़ाई का काम हो रहा है, तो हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट यानी भाग लिया, ताकि हम लोग कुछ सीख सके और हम लोग को जो परिवार की जो स्थिति है दयनीय मतलब ख़राब है, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से ठीक कर सके। और ये जो हम लोग सिलाई और कढ़ाई सीख रहे हैं, ये हम लोग आगे चलकर बहुत काम आ सकता है, जिससे हम लोग किसी और को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए हम हेमंत सर यानी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिससे वो महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और हमारी जो महिलाएं हैं उसके लिए उसके तरफ से भी हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। बस ये हमारे यहाँ पंचायत भवन में यहाँ मतलब सिलाई कढ़ाई का काम हो रहा है, जो इसका शुरुआत मतलब उद्घाटन किए हैं हेमंत सोरेन हमारे CM, और मतलब हम लोग के दुमका प्रशासन के, तो उनके तरफ से हम लोग उनको धन्यवाद कहना चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण हम लोग बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम लोग को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। हम लोग को बहुत गरीब थे, घर का स्थिति बहुत ख़राब था और हम लोग यहाँ पे सिलाई कढ़ाई सीखने आए, तो हम लोग को सीख मिला और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और कुछ हम लोग स्कूल ड्रेस सिलाई कर रहे हैं और उससे हम लोग आमदनी भी मिलती है और हम लोग उस आमदनी से हम लोग घर चलाते हैं और हम लोग को महीना में 3000 मिलता है और हम लोग वही से घर चलाते हैं। शगुन सुतम केंद्र में बिजली से चलने वाली आधुनिक सिलाई मशीनों से पोशाक बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आधुनिक एम्ब्रॉयडरी मशीन से बटन लगाने और कपड़ा प्रेस करने के लिए स्टीम आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। महिलाओं को कपड़ा स्टिच करने,
प्रेस करने, बटन लगाने से लेकर पैकेजिंग तक में निपुण किया जा रहा है। इस योजना से महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि शगुन सुतम योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ सरकार की पहल बहुत ही जगह है और मैं सर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मैं उसको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं थी वो बहुत ही हया उया बेचने वाली थी। उन लोगों को यहाँ शगुन सुतम में दीदी लोग को सिलाई के लिए उत्साहित किया गया। उन लोग सुनी तो यहाँ आई। अभी वो लोग खुद पे डिपेंड है, अपने आप पे आत्मनिर्भर है। वो लोग अभी महीना में 6-7 हज़ार रुपया अपने आप कमा लेती है। ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोग और काम भी हम लोग करवा रहे हैं। 50 से 60 पीस निकलवाते हैं, जो इन लोग का कमाई 150-200 रुपया हो जाता है प्रत्येक दिन में। और ये सरकार द्वारा से हो रहा है और ये मुख्यमंत्री दे रहे हैं और हम लोग ये आगे बढ़ा रहे हैं महिला के लिए। हेमंत सरकार की ये पहल सराहनीय है, जिससे महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही हैं। कल तक जो घर की 4 दीवारी में रहकर खुद को मजबूर समझती थी, वो आज अपने घर की माली हालत सुधारने में सहयोग कर रही हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।